हिंदू धर्म में कृष्ण जन्माष्टमी का विशेष महत्व है। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के साथ रोहिणी नक्षत्र में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। इसलिए जन्माष्टमी का त्यौहार भगवान कृष्ण के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। इसलिए भगवान कृष्ण के बाल रूप को झूले में झुलाया जाता है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के 6 दिन बाद लड्डू गोपाल की छठी मनाई जाती है। छठी के दिन लड्डू गोपाल की विधि पूर्वक पूजा की जाती है। उन्हें स्नान कराकर साफ वस्त्र पहनाया जाता है और उन्हें माखन मिश्री का भोग भी लगाया जाता है। इस दिन लड्डू गोपाल का नामकरण भी किया जाता है। कहते हैं कृष्णलला को कई नामों से जाना जाता है, जैसे ठाकुर जी, कान्हा, लड्डू गोपाल, नंदलाल, देवकी नंदन आदि कई नाम हैं। छठी के दिन इनमें से कोई एक नाम रखा जाता है और उन्हें उसी नाम से पुकारा जाता है। भगवान श्री कृष्ण का नाम लड्डू गोपाल कैसे पड़ा, इसके पीछे एक कथा प्रचलित है। ब्रज भूमि में भगवान श्री कृष्ण के एक भक्त थे कुंभन दास। कुंभन दास के एक पुत्र थे रघुनंदन। कुंभन दास हमेशा श्री कृष्ण के भक्ति में लीन रहते थे और भगवान के सेवा के चलते वे उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाते थे। एक दिन उन्हें वृंदावन से भागवत का पाठ करने के लिए न्योता आया। पहले तो कुंभन दास ने उन्हें मना कर दिया, फिर लोगों के बहुत ज़्यादा जोर देने पर वो मान गए। उन्होंने सोचा भगवान की सेवा की तैयारी करके जाएंगे और रोजाना कथा करके वापस लौट आएंगे। कुंभन दास ने भोग की सारी तैयारी करके उन्होंने अपने बेटे रघुनंदन से कहा, बेटा रघुनंदन, मैं ठाकुर जी के भोग की सारी तैयारी करके भागवत कथा का पाठ करने के लिए जा रहा हूँ। तुम मेरे पीछे से ठाकुर जी को याद से प्रसाद का भोग लगा देना और हाँ, भूलना मत। रघुनंदन ने कहा, ठीक है पिताजी, निश्चित होकर जाइए और मैं याद से ठाकुर जी को भोग लगा दूंगा। रघुनंदन ने भोजन की थाली ठाकुर जी के सामने रखी और उन्हें भोग लगाने का आग्रह किया। रघुनंदन ने कहा, ठाकुर जी, यह रही आपकी भोजन की थाली, आप जल्दी जल्दी खा लो, फिर मैं भी खा लूँगा। रघुनंदन के बाल मन में यह छवि थी कि ठाकुर जी अपने हाथों से भोजन करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बहुत देर तक इंतजार करने के बाद जब भोजन की थाली ऐसी ही रखी रही तो रघुनंदन जोर जोर से रोने लगा और उसने ठाकुर जी को पुकारा, ठाकुर जी आओ ना और भोग लगाओ। मैं कब से भोजन की थाली लिए बैठा हूँ, देखो मैं भी भूखा हूँ। जब तक आप नहीं खाओगे मैं भी भोजन नहीं करूँगा। बहुत देर तक रघुनंदन भूखा प्यासा ठाकुर जी के मूर्ति के पास ही बैठा रहा। रघुनंदन की करुण पुकार सुनकर ठाकुर जी को आना ही पड़ा और वे एक छोटे से बालक का रूप लेकर भोजन करने बैठ गए। अब रघुनंदन ने भी खुशी खुशी भोजन किया। कुंभन दास ने घर आकर रघुनंदन से प्रसाद मांगा। उन्होंने कहा, रघुनंदन लाओ बेटा, ठाकुर जी के भोग में से बचा प्रसाद मुझे भी दे दो। रघुनंदन बोला, पिताजी प्रसाद तो सारा ठाकुर जी ने खा लिया। कुंभन दास ने बोला, चलो ये तो बहुत बढ़िया है। कुंभन दास को लगा रघुनंदन को भूख लगी होगी तो रघुनंदन ने खाना खा लिया होगा, लेकिन अब तो ये रोज की कहानी हो गई। कुंभन दास लौटकर जब भी रघुनंदन से प्रसाद मांगते तो वो यही उत्तर देता। अब कुंभन दास को शक होने लगा तो उन्होंने लड्डू बनाकर थाली में रखे और छुपकर देखने लगे कि रघुनंदन क्या करता है। लड्डू की थाली रघुनंदन ने ठाकुर जी के सामने रखी और ठाकुर जी ने रोज की तरह बालक का रूप धारण किया। कुंभन दास ये सब छुपकर देख रहे थे। कुंभन दास भागते हुए आए और प्रभु के चरणों में गिरकर विनती करने लगे,
तब उस समय लड्डू गोपाल के एक हाथ में लड्डू था और दूसरे हाथ का लड्डू उनके मुख में जाने ही वाला था, लेकिन इतने में वे जड़ हो गए। इसके बाद से ही उनके इस रूप की पूजा की जाती है और उन्हें लड्डू गोपाल कहा जाने लगा। कहा जाता है कि कृष्ण के छठी के दिन यह पाठ पढ़ने या सुनने वालों से श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न होते हैं और भक्तों की सभी मनोकामना वे पूरी करते हैं। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।